जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज हम लोग बहुत ही शानदार और 10th क्लास का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसको चल रहे थे और इसमें हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े थे। तो आइए यहीं से क्लास को आगे बढ़ाते हुए और एक बात आपको ध्यान देना है, यदि आप 10th क्लास में हैं तो शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि आप 12th क्लास में हैं तो शाम को 7 बजे, यदि आप 11th क्लास में हैं तो सुबह में 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ करके आर्ट्स सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छे तरीके से शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हुए यहाँ सब क्लास की जो रणनीति है इसको आगे बढ़ाते हुए और यहाँ से हर एक बातों को जो है पूरा आपके कंसेप्ट के अनुसार जो है चलते हुए, और एक बात आपको ध्यान देना है कि देखिए ऐसा तो हम लोग पूरे जो है चैप्टर को एनालिसिस करके चलते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये आपको बताना है कि क्लास कैसा है। तो आइए आज के धुआंधार क्लास में हम लोग बहुत ही अलग अंदाज से चलेंगे। और देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कार्ल मार्क्स को देख रहे थे। कार्ल मार्क्स ये एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने जीवन काल में कभी गोली नहीं चलाया, लेकिन इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उस पुस्तक को पढ़ करके पूरी दुनिया ने गोली चलाई। इन्होंने कहा था कि एक दिन मजदूरों का शासन होगा, एक दिन गरीबों का शासन होगा, एक दिन श्रमिकों का शासन होगा। और हुआ भी ऐसा, लेकिन इनके जीवन काल में नहीं। ये तो 1867 में आप देखिएगा एक पुस्तक इन्होंने लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। ये दास कैपिटल में लिखे हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। इनका जब जन्म हुआ 1818 में और इनकी मृत्यु हुई 1883 में। देखिए जन्म 5 मई 1818 है और वहीं मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु है 14 मार्च 1883 है। 1818 में पैदा हुए और 1883 में इनकी देहांत है, इनकी मृत्यु है। पूरे 65 साल तक इन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के सारे मजदूर श्रमिक एक हो। लेकिन अपने जीवन काल में 65 साल की जीवन काल में इन्होंने कभी मजदूरों को एक होते हुए नहीं देखा। और यही इनकी कहानी थी कि ये दुनिया से चल दिए। लेकिन इनके बाद जब 1883 में इनकी मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद जो एक बहुत ही प्रचलित नाम और गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसका नाम था लेनिन। अब पूरा नाम उनका था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। तो सिर्फ हम लोग लेनिन ही चलेंगे, लेनिन कहे या व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, तो ये एक ही नाम है। डेट मीन्स हम लोग लेनिन की बात करेंगे। अब बहुत शानदार चल रहे थे। एक बार जो है इनके बारे में हम लोग सबसे पहले समाज की बात करें तो पहले का समाज जो था, यहाँ पर हम लोग देखें कि नहीं, एक कई वर्ग के लोग थे जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे, जो कुछ परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं, और उसी में जिन्हें हम लोग कंजर्वेटिव्स कहेंगे, यानी कंजर्वेटिव कंसेप्ट वाले, कंजर्वेटिव माइंड वाले, वो रूढ़िवादी थे। और दूसरा जो हम लोग देखें वह कुछ लिबरल थे, थोड़ा उदारवादी टाइप के थे। और तीसरा जो रेडिकल थे। अब यहाँ पर पहला रूढ़िवादी है, ये नहीं चाहते हैं कि कोई परिवर्तन हो, जैसी जो व्यवस्था है, राजतंत्र है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, शासन चलेगा, देश चलेगा, ऐसे चलते रहे, वो कोई परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं। डेट मीन्स वो क्या है, वो रूढ़िवादी है। और इसी में आए सेकेंड में जो कुछ उदारवादी थे, कुछ चाहते थे नहीं, ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का परिवर्तन हो, वो उदारवादी थे, लिबरल्स थे। और तीसरा की वही बात करेंगे तो यही रेडिकल थे, ये चाहते थे कि कंप्लीट चेंजिंग। डेट मीन्स ये रेडिकल्स लोग हैं, ये आप यहाँ पर देखिएगा तो एकदम जो है तीव्र ये परिवर्तन चाह रहे हैं। और इसी की आज हम लोग विशेष बात करेंगे। अब यहाँ पे आप जब देखिएगा कि हाँ, औद्योगिक क्रांति में मजदूरों को बहुत ज्यादा जो है सताया गया है, मजदूरों को उस प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है जिस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए। एक तो कृषक मजदूर थे, मशीनों के आने से अब सब कामें ही देखिएगा तो मशीन कर रहे हैं, तो वे वैसे ही पड़े हुए हैं। अब यही सोच करके
मजदूरों की जो दशा है, बहुत ही उनकी स्थिति दुर्दशा में गुजर रही है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ, तो याद रखिएगा इंग्लैंड। और संसदीय प्रणाली सबसे पहले कहाँ, तो याद रखिएगा कहाँ, बताइए, इंग्लैंड ही। एक बात अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कार्ल मार्क्स बोले थे कि मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा एक दिन राजा बनेगा। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। समाज के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए कि 3 वर्ग हैं यहाँ पर। एक देखिएगा तो एक उदारवादी है, दूसरा एक क्या है, रूढ़िवादी है, दूसरा जो है थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं, जो बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहते रूढ़िवादी। हल्का फुल्का जो परिवर्तन चाहते हैं वो क्या है, याद रखिएगा, वो क्या है, तो अभी बताएं, ये है आपको उदारवादी। और जो बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, एकदम पूरा कंप्लीट परिवर्तन चाहते हैं, वो है रेडिकल्स। अब इसी के बाद औद्योगिक क्रांति आया, तो औद्योगिक क्रांति आने से जो है बहुत ज्यादा जो है मशीन लगाए जाने लगे। और यही आज के क्लास में आपको गरम मसाला बहुत मजा आने वाला है। देखिए, अब यही जब देखिएगा औद्योगिक क्रांति, और वहां पर मजदूरों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय चल रहा है। अब इसी को ऐसा नहीं कि इनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। कुछ लोग हैं जो इनकी स्थिति को, परिस्थिति को लेकर के चिंता कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि एक दिन गरीब भी राजा बनेंगे, मजदूर भी एक दिन राजा बनेंगे, लेकिन वो सोच रहे हैं, वो ऐसा कल्पना कर रहे हैं, आदर्श इस तरीके से अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन रियल में हो नहीं रहा है। डेट मीन्स ये क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, यूटोपियन लोग हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अब जब होगा ही नहीं तो ये क्या है, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, और यही सिर्फ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ऐसे आदर्श दे रहे हैं। तो जो इस प्रकार के लोग कह रहे हैं कि हाँ गरीब एक दिन राजा बनेगा, और जो है सत्ता जो है गरीबों के हाथ में आएगी, मजदूरों के हाथ में आएगी, उनकी स्थिति बदलेगी, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सपना देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग क्या कहलाएंगे, यूटोपियन कहलाएंगे। जो सिर्फ थ्योरी दे रहे हैं, सिर्फ अपना विचार दे रहे हैं, लेकिन वो रियल में उसका फॉलो ही नहीं हो पा रहा है, तो जो विचार देने वाले लोग हैं वो यूटोपियन है। अब इसी में आप देखिएगा तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स आते हैं। वो यूटोपियन नहीं थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हैं, सबसे ज्यादा मजदूर हैं, सबसे ज्यादा श्रमिक हैं, और ये जो चाहेंगे सो हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था दास कैपिटल के माध्यम से ही कि दुनिया का मजदूर एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना बंधन खो सकते हो, रिश्ता नाश्ता खो सकते हो, तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन पाना चाहो तो पूरा वर्ल्ड, तुम राजा बन सकते हो। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब मान लीजिए कोई अब ये कह रहे हैं कि अमीर तुम थोड़े हो, तुम तो गरीब हो, तुम श्रमिक हो, तुम मजदूर हो। अमीर रहते तब ना तुम्हारे पास बहुत बड़ा बड़ा घर रहता, बंगला रहता। अब यही से आप अंदाजा लगाइए ना कि यदि अमीर रहते तो तुम्हारे पास महल है, कोठी है, हुआ कि नहीं, मर रहे हैं, अब महल का हम सुख नहीं भोगे, गाड़ी का सुख नहीं भोगे, एसी का थोड़ा आनंद नहीं लिए, तो इस बात का तुमको अफसोस है कि तुम्हारे पास संसाधन की सुविधा होते हुए तुम अब मर रहे हो। तुम्हारे पास इस चीज की कोई कमी नहीं है, तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन आनंद नहीं ले रहे हो, वो सब बर्बाद हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है। तो इस बात का अफसोस होता है कि तुम्हारे पास था लेकिन आनंद नहीं लिया। मजदूर हो, तुम्हारे पास है ही क्या, ना तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना रहने के लिए घर है, तो तुम्हें किस बात का अफसोस है। लड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा वर्ल्ड है। तुम राजा बन जाओगे, तुम राजगद्दी पर बैठ करके शासन करोगे। एक वक्त आएगा कि मजदूरों का शासन होगा, गरीबों का शासन होगा, श्रमिकों का शासन होगा, वह समय आएगा। पूरी दुनिया को जगाते रहें, पूरी दुनिया में जो ये कहते रहें, लेकिन कोई इनके बातों से उतना प्रभावित नहीं हुआ।
और जब ये, अब यहीं से आपको ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ है। कार्ल मार्क्स का जन्म है जर्मनी। यह आपको जान करके आश्चर्य होगा, ट्रियर नगर में हुआ इनका जन्म। ठीक है, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ और यह डेट था 5 मई 1818। अब यहीं से आप देखिएगा तो पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़े विद्वान लॉ की पढ़ाई करते हैं, लॉ की डिग्री लेते हैं और इस सिद्धांत को ये जो है पूरा जर्मनी में कहते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो, सारे मजदूर एक हो। राजा जो शासन कर रहा है राजतंत्र के द्वारा, कि राजा का बेटा ही राजा, और वो गरीबों का ध्यान ही नहीं रख रहा है, मजदूरों का ध्यान ही नहीं रख रहा है, तो इस प्रकार का शासन से हम लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए मजदूरों, गरीबों, किसानों, तुम लोग जागो और अपने अधिकार को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा ताकत है, बस चाह दोगे तो हो जाएगा। जब इस सिद्धांत का इन्होंने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया तो इनको जर्मनी से ही निकाल दिया गया और जर्मनी से निकलने के बाद ये फ्रांस गए और फ्रांस में भी उस प्रकार के सिद्धांत दिए तो वहां का राजा भी उनको वहां से हटा दिया, किनको, कार्ल मार्क्स को। और तब वो जो है फाइनली इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अब इंग्लैंड का जो राजा था कमजोर था, संसदीय व्यवस्था थी, क्योंकि वहां पर हस्तक्षेप की नीति थी, कोई आया बाहर से रहने आए है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो है फाइनली कार्ल मार्क्स अब इंग्लैंड में है और यह आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में ही सबसे ज्यादा मजदूर है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक कारखाना, ये जो आप देख रहे हैं औद्योगिकरण सबसे ज्यादा इंग्लैंड है, कारखाना फैक्ट्री सब तो वहीं पे है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा मजदूर है और वहीं पर इन्होंने मजदूरों को चार्ज करना स्टार्ट किया, चार्ज करना स्टार्ट किया। अब यही आपको ध्यान देना है, इसी सीक्वेंस में हम लोग चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको 6 प्रकार का जो आप देखिएगा ऐतिहासिक चरण है, 6 प्रकार का, इस पर विशेष आपको कमांड करना है। अब ये 6 ऐतिहासिक चरण कौन है तो याद रखिएगा, आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवादी युग एक आपको ध्यान देना है, आदिम साम्यवादी युग है। और फिर दूसरा जब आप देखिएगा तो दास्ता का युग है, दास्ता युग है। उसके बाद देखिएगा तो सामंत युग है, सामंत युग है। उसके बाद जब देखिएगा तो पूंजीवाद युग है। उसके बाद जब देखिएगा तो यहीं पर समाजवाद युग है और उसके बाद देखिएगा फाइनली तो साम्यवाद युग है, साम्यवादी युग है। पहला आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास्ता का युग, तीसरा सामंत युग, चौथा पूंजीवाद युग और पांचवा समाजवाद युग और छठा जो है साम्यवाद युग है। और इसी पूंजीवाद युग में कार्ल मार्क्स आए हुए हैं और उन्होंने आगे क्या बात किया कि समाजवाद का युग आएगा, सब कुछ सरकारी होगा, हॉस्पिटल सरकारी, स्कूल सरकारी, ट्रेन सरकारी, सब कुछ सरकारी होगा और यही यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं होगा, जो भी उत्पादन की वस्तुएं है सब सरकार का, जो भी लोगों के पास पैसा है सब सरकार का, जो भी जमीन है सब कुछ क्या होगा, सरकार का होगा। और ये समाजवाद को जो है बढ़ावा देते हैं और यही आपको ध्यान देना है कि इन्होंने 1889 में एक संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ को जो है इन्होंने आयोजन किया और उसमें लगभग 6 देश के लोगों ने उसमें भाग लिया। और वहीं से आपको ध्यान देना है 1 मई को मजदूर दिवस की घोषणा की गई। अब चूंकि ये मजदूरों के लिए ही है, मजदूर एकदम जो है हाँ हम करेंगे, हड़ताल करेंगे, एकदम जो है हम राजा को नहीं रहने देंगे, एकदम मजदूर का ही एक तरीके से आप देखिएगा रोड पर उतर गए। तो इन्होंने 1 मई को क्या किया, मजदूर दिवस घोषित कर दिया। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, मजदूर दिवस का मतलब ये हुआ कि 1 मई को कोई मजदूर काम नहीं करेगा, सब हड़ताल, सबको छुट्टी,
और बैठा करके पेंशन। ये नहीं कि एक दिन बैठा करके पैसा दिया जाएगा, ये नहीं कि एक दिन काम नहीं करने गया तो उसका पैसा काटो, नहीं, उसको पैसा देना है। और यहीं से आपको जब ध्यान देना है तो 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। आ रहे हैं, अभी हम रूस में चलेंगे और रूस में क्या हुआ था इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये जो है कार्ल मार्क्स पूंजीवाद युग में आए हुए हैं, समाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ये भी कल्पना कर रहे हैं कि इससे भी एक स्टेप आगे साम्यवाद भी आएगा। अब आप देखिए ना, चाइना में कौन सा, यही तो है। अब जो संसाधन पर सरकार का अधिकार है, आपका घर है, जो भी है संसाधन, मानव इंसान को छोड़कर के जो संसाधन है उस पर सरकार का अधिकार है, तो साम्यवाद है। लेकिन सरकार का अधिकार नहीं, अब इंसान पर भी, मानव पर भी हमारा अधिकार होगा। आप चाह रहे हैं क्रिकेटर बनना, आप चाह रहे हैं डॉक्टर बनना, सरकार वो चाह रही नहीं ये फौज में जाए, तो आपके ऊपर भी सरकार का अधिकार है। तो ये साम्यवाद है। संसाधन तक ही, घर तक ही, द्वार तक, खेत, ये सब पर यदि सरकार का अधिकार है, कंपनी है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, यदि इस सब पर सरकार का अधिकार है तो ये समाजवाद। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके ऊपर भी, आपके माता पिता चाह रहे हैं कि नहीं ये पढ़ लिख करके मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन सरकार चाह रही है नहीं बहुत अच्छा दौड़ता है, इसको जो एथलेटिक्स में डालेंगे। और माँ बाप पूछना है कि नहीं नहीं क्या है, हम तो चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर बने, और सरकार का दिन नहीं इसको एथलेटिक्स में इसको दौड़ाएंगे। और माँ बाप वहाँ पर सवाल कर देंगे, ठाए ठाए माँ बाप को हटाओ, सरकार जो कहेगा कि एथलेटिक्स में जाएगा तो एथलेटिक्स में जाएगा, माँ बाप भले ही कहते रह जाएंगे कि मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, उसको हटाओ। ये साम्यवाद है कि जिसको जिस क्षेत्र में, एक क्षेत्र में रहो लेकिन एकदम साफ सुपर फास्ट तेज रहो, हर तरीके से तेज तनाव रहो, ये साम्यवाद है। और यही आपको लास्ट में हम आपको ध्यान देंगे हर एक बात को। आज के देखिए, ये नहीं है कि बस ऐसे आए चल दिए, हर एक कंसेप्ट को आपको समझना है, हर एक बातों को जो है गहनता के साथ हम लोग चलेंगे और एक एक बात को समझेंगे। अब आइए ना, अभी रूसी क्रांति हम लोग देखेंगे, खूनी रविवार क्या है, क्या हुआ था 22 जनवरी 1905 को। अब एक एक बात को देखिए, अब यहाँ पर कैलेंडर भी 2 प्रकार के, तो सबका हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप कहीं पर देखने को मिलता है कि 9 जनवरी, कहीं पर आप देखिएगा 13 दिन का अंतर है तो 22 जनवरी। तो अब यहाँ से मेन, अब आपको यहीं से ध्यान देना है कि जब कार्ल मार्क्स 1883 में इस दुनिया से चले गए, तो यही आपको जान करके, और ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले 1 मई 1890 को, 1 मई 1890 को, 1 मई 1890 को मजदूर दिवस मनाया गया था 1890 में। अब यही, अब हम लोग बात करेंगे पूरा सीक्वेंस में। अब यहाँ से आपको मेन विशेष रूप से ध्यान देना है। अब लेनिन के बारे में हम चल रहे हैं। जब इनकी मृत्यु हुई तो लगभग 1895 के समय में रूस में, अब वहां पर जब देखिएगा तो रोमनो वंश का शासन चल रहा था। अब दुनिया में लगभग सभी जगह राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब ये हुआ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसी में रूस भी है। और रूस में देखिएगा तो वहां पर राजतंत्र में रोमनो वंश का शासन चल रहा था और उसमें बहुत प्रकार के राजा आए, अपने आप को जार बताते थे। तो उसी में जार का मतलब हुआ कि रूस का सम्राट, ठीक है, राजा। वो अपने आप को, कोई ऐसा भी राजा आया कि अपने आप को छोटे भगवान कहलाने लगा, बड़े भगवान ऊपर है तो छोटे भगवान हम यहाँ पे हैं। और इसी, जब यहाँ पर देखिएगा ये बड़ा सा देश जिसका नाम है रूस, यहीं पर रोमनो वंश का शासन चल रहा था। और 1861 की बात है, 1861 में इस रूस का रोमनो वंश के ही एक शासक आए, एक राजा आए, एक जार आए, जिनका नाम था जार अलेक्जेंडर। ऐसा नहीं है कि जो भी रूस में आ रहे हैं, जो भी राजतंत्र के माध्यम से जो भी राजा आ रहे हैं कि ये सब गलत ही है, सब जो है निरंकुश ही है, सब अपने मन का शासन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अलेक्जेंडर ने जब आया तो 1861 में वो दास प्रथा को जो उन्होंने अंत कर दिया, दास प्रथा को ही हटा दिया, समाप्त कर दिया। तो कुछ ऐसे भी जार निकले, कुछ ऐसे भी सम्राट निकले, कुछ ऐसे भी राजा निकले जो बहुत अच्छे काम किए। और यही जब देखिएगा रूस में जार निकोलस द्वितीय, जब जार निकोलस द्वितीय
राजा बना हुआ है लगभग, जब आप यहाँ पर देखिएगा 1890 के दशक में। तो अब यहीं से आपको मेन थीम पकड़ना है कि उस समय 1895 में 1895 में अब यहाँ पर जो शासन कर रहा था जार निकोलस द्वितीय। ध्यान से देखिए, लगभग 1890 के दशक में ये जो है जार निकोलस द्वितीय रूस का राजा है और वो शासन कर रहा है, और इसी का एक पत्नी थी जिसका नाम था जरीना। अब जरीना जो है, इसका शादी, अब चूंकि ये राजा है, लोग तो अलग अलग देश में राजा से ही ना शादी करेगा। तो जरीना जो थी वह जो है, आप देखिएगा उधर फ्रांस का राजा जिसका नाम था लुई 16वां, वो भी जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी अंतुआनेट से शादी किया था। वैसे ये भी समझिए कि रूस का जो जार है, जो राजा है, वह जर्मनी के जरीना से शादी किया हुआ है। और जरीना का परम भक्त कौन बन चुका है? उसका पति जार निकोलस द्वितीय। और ये जान करके आश्चर्य होगा कि जरीना भी एक पादरी का, एक भ्रष्ट राष्ट्रपुतीन पादरी का भक्त बन चुकी है। यानी जरीना के अंडर में राजा जार निकोलस द्वितीय, और जरीना किसके अंडर में? तो एक राष्ट्रपुतीन भ्रष्ट पादरी, एक बहुत ही भ्रष्ट पादरी राष्ट्रपुतीन के अंडर में। अब पादरी का काम क्या होता था कि हाँ, पूजा पाठ ये सबको देखना। अब इसी बीच जब देखिएगा, अब चूंकि इसी बीच अब 1895 में ही लोगों ने कहा कि आप एक संसद बनाइए, आप एक संस्था बनाइए, संस्था में हम लोग भी रहेंगे, आप भी रहिएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा निरंकुश कर रहे हैं, हम लोग पार्टी बनाएंगे। तो शुरू में 1895 में यहाँ पर देखिएगा एक पार्टी जिसका नाम था सामाजिक, एक पार्टी यहाँ पर देखिएगा, दो पार्टी, एक 1897, एक 1899, एक 1900 के आसपास में, 1899 के आसपास में बना। उसका नाम था समाजवाद क्रांतिकारी पार्टी। और एक यहाँ पर 1895 में वहीं पर पार्टी बनी जिसका नाम था सामाजिक, ऐसे करके नाम था, सामाजिक क्रांतिकारी नहीं था बल्कि ऐसे ही करके नाम था, सामाजिक करके नाम था, सामाजिक समाजवादी पार्टी, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 1899 में तो समाजवाद क्रांतिकारी पार्टी, ये दो, ये जो 1895 में जो पार्टी बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनसेविक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेनसेविक। और जो 1899 में बना वो उसको बोलते हैं बोल्शेविक। अब देखिए यहाँ से बहुत इंटरेस्ट आएगा कि जब सेना की भर्ती चल रहा था तो उसी में बहुत सारे लोग दौड़ने वाले आए, और जब दौड़ने वाले आए तो उसमें से कुछ लोग पास कर गए और कुछ लोग छंट गए। तो जो छंटने वाले थे वो पादरी को पकड़े, राष्ट्रपुतीन, जो भ्रष्ट पादरी था, राष्ट्रपुतीन था, उसी को पकड़े, कोई पैसा थमाए और ये थमा दिया जरीना को। जरीना जो चाह देगी राजा तो करेगा ही, पूरा लिस्ट बना करके दिया था राष्ट्रपुतीन जो पादरी था जरीना को, और जरीना उस पर राजा से साइन करा करके उसको पास, यानी जो जो दौड़ने वाला था वो छंट गया और जो जो दौड़ने वाला नहीं है उसी का सेना में भर्ती हो गया। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि रूस की सेना जो है कितना मजबूत हुई होगी कि दौड़ने वाला फेल, दौड़ने वाला छंट गया है और पैसा दे करके नहीं दौड़ने वाला का सेना में भर्ती दे करके नौकरी दिया गया है। अब इसी बीच यहाँ पर देखिएगा तो जापान है, छोटा सा देश है जापान, और जापान इसी बीच देखा कि अब जापान चूंकि यहीं पर देखिए, जापान यहाँ पर देखा कि इसका सेना कितना मजबूत है, इसका सेना कितना मजबूत है, ये जापान को भी जो है पता है। और इसी बीच दो चार टापू इधर थे, वो रियल में रूस का ही था, लेकिन जापान बोला ये टापू मेरा है। रूस बोला अरे तुम इतना छोटा देश हो और हमारे इधर के टापू को कह रहे हो कि हमारा है, रियल में रूस का था। जापान अब चूंकि देखिए रहा था कि रूस कितना जो है, इसका सेना जो है कितना शक्तिशाली है, ये जापान को पता था। शक्तिशाली क्या है? कुछ नहीं है। अब सभी को नहीं दौड़ने वाले को ही घूस लेकर के उसमें भर्ती किया गया है, तो सेना कैसे मजबूत होगी? तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं जापान की मेरा टापू है, मेरा है, नहीं देंगे।
तो ये रूस बोला चल 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 निकल। तो ये बोला निकल, आओ फरियाना है तो फरियाओ, ये हमारा है। और इसी बीच ये समय है 1904-1905। 1904 में लड़ाई स्टार्ट हुआ और 1905 1 साल तक लड़ाई चला। पूरी दुनिया इस लड़ाई को देख करके कह रही है कि हाँ, ये जापान को कोई औकात था आ गया लड़ने के लिए, जीतेगा या? सभी को लग रहा था कि रूस जीतेगा, रूस जीतेगा। इतना बड़ा देश है रूस को आज भी देखिएगा सबसे बड़ा देश है। सब कह रहे थे कि रूस जीतेगा, रूस जीतेगा, लेकिन हुआ उल्टा, जापान ने जीत गया। अब जब जापान जीता तो ये बोला कि जितना हमारा नुकसान है सबको भरपाया करो, पैसा दो। अब इसको देने के चक्कर में रूस में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। और उस समय है जार निकोलस द्वितीय ही है। अभी जार निकोलस द्वितीय ने पैसा का वैल्यू घटा दिया। 100 रुपया में, मतलब समझिए एक बोरा यदि लाए, एक बोरा आप 100 रुपया में एक बोरा मान के चलिए आलू हो जाता है। ऐसे हम वैल्यू घटा दिया, पैसा का वैल्यू घटा दिया कि 100 बोरा में मान के चलिए कि एक बोरा आलू होता है, तो समझिए 100 बोरा में अब आधे बोरा आलू हो रहा है। इतना घटा दिया, लगभग 30% वैल्यू घटा दिया पैसा का। महंगाई हो गया, आप एक तरीके से कह सकते हैं। अब यही सोचिए ना, जब महंगाई हो गया तो देश के अंदर के लोग परेशान है कि इतना महंगाई हमारा कैसे होगा, मजदूर सब हड़ताल करने लगे। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कार्ल मार्क्स तो बोल करके गए थे, कार्ल मार्क्स बोल करके गए थे कि एक दिन मजदूरों का शासन होगा, मजदूर राजा बनेंगे। और यही मजदूर का बेटा जो 1899 में आप देखिएगा एक पार्टी बोल्शेविक जिसका नाम है समाजवाद क्रांतिकारी पार्टी। तो ये जो पार्टी थी पहले तो इसको रूस का राजा जो जार निकोलस द्वितीय था इसको मान्यता नहीं दिया, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे पार्टी उसी में का एक व्यक्ति जिसका नाम था लेनिन, वो सारे मजदूरों को लेकर के एकदम पहुंचा हुआ है कहाँ, राजा के घर के पास, सेंट पीटर्सबर्ग। और चारों तरफ से राजा को घर को घेर करके, जार निकोलस द्वितीय के घर को घेर करके हंगामा कर रहा है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, महंगाई नहीं होना चाहिए, हम लोग बेचारा कैसे, अब क्या हम लोग करें, रोटी नहीं है खाने के लिए, इतना महंगाई हो गया है। और गेट उसके घर के बाहर ही आवाज लगा रहे थे, छोटे भगवान रोटी दो, छोटे भगवान रोटी दो। अब ये हालत सुना, ये शोर हंगामा सुना तो पूछा जार निकोलस द्वितीय कि कैसा ये शोर है, कैसा हल्ला है, कैसा हंगामा चल रहा है बाहर। तो उसका अपना जो शाही सेना थे वो बोले कि वो लोग जो है मजदूर है वो रोटी मांग रहा है, यानी महंगाई बढ़ गया है, तो उसी को बता रहा है कि महंगाई इतना ज्यादा हो गया कि हम लोग रोटी कहाँ से खाएं। तो छोटे भगवान रोटी दो का नारा लगा रहा है। तो बोला भगवान के सामने हल्ला कर रहा है, जाओ उसको शांत कराओ, नहीं मानेगा तो गोली चला दो। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, वह दिन था 9 जनवरी 1905 का दिन था। 9 जनवरी 1905 के दिन जो है सारे लोगों को लेनिन जो है एकदम लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे राजा के महल को चारों तरफ से जो है वहां पे पहुंच करके और हंगामा कर रहे हैं। और जान करके आश्चर्य होगा कि जब राजा का सेना गोली चलाना स्टार्ट किया, बेचारा सोचिए छोटे भगवान रोटी दो, भगवान कह रहे हैं, और वो भगवान था एकदम जो है उनको मार ही दिया। और ये 9 जनवरी 1905 की घटना है। और वह दिन था, ये लोग सोचे कि ईसाई धर्म, अब चूंकि देखिएगा रूस में ईसाई धर्म, तो ये लोग सोचे कि संडे का दिन छुट्टी होता है। अब ये ऐसा छुट्टी, वैसा छुट्टी तो कभी नहीं हुआ था, वैसा संडे का दिन, वैसा छुट्टी का दिन तो कभी हुआ ही नहीं था कि जब इन्होंने आदेश दिया तो पूरी इनकी सेना इतना गोली चलाई कि 1000 लोगों को जो है वहां पर मार दिया गया और पूरा जो है खून का लथपथ एकदम बह गया। और वह दिन था रविवार का, और इसीलिए वह रविवार का दिन था। इतना खून बहा कि वैसा रविवार कभी नहीं आया था, इसीलिए उस दिन की घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। यह घटना है 9 जनवरी 1905 को।
इसी में 13 दिन जोड़िएगा तो 22 जनवरी 1905। तो कहीं पे 9 जनवरी आए या कहीं पे, क्योंकि 2 तरीके का कैलेंडर है, एक 13 दिन आगे है। तो 9 जनवरी 1905 खूनी रविवार या 22 जनवरी 1905। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसको लगा, जार निकोलस द्वितीय को लगा कि हम माहौल को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन 1000 लोगों को जब मारा गया तो और मजदूरों का भीड़ एकदम बढ़ गया, और मजदूर जो है फर्म में आ गए हैं कि राजा को ठीक कर ही के मारेंगे, राजा को ठीक कर ही के मारेंगे। वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जार निकोलस सोचा कि गोली चलवाएंगे तो सब डर के भाग जाएंगे, और जो है राजा का विरोध होने लगा। यही आपको जान करके आश्चर्य होगा। बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, ये सबको बुलाओ, ये सब का मेन मांग क्या है। तो बोले कि देखिए, आप अपने मन से महंगाई बढ़ाते हैं, सब कुछ अपने मन से करते हैं, एक काम कीजिए कि एक संस्था बनाइए कि उसमें हम लोग भी बैठेंगे, आप हमारा बात नहीं मानिएगा, कम से कम राय तो सुन लीजिएगा ना, एक संसद बनाइए। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उस समय राजा ने एक संसद बनाया, संसद भवन, जिसको हम लोग अपने भारत में संसद कहते हैं ना, तो वहां पर एक ड्यूमा कहते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। और इसी का उन्होंने गठन किया, और इसमें जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और बैठेंगे, वो अपना सलाह देंगे, राजा को मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बस ये अपना सलाह देंगे। कम से कम इनका भी रहेगा कि चलिए भाई हमारा भी बात है। और इस तरीके से देखिएगा कि बोला कि जो जो तुम लोग का मांग है मजदूरों से वो सब पूरा कर देंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। किसको? लेनिन को नहीं छोड़ेंगे। ये लेनिन जो है इसको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि लेनिन को यहाँ पर यदि रह करके मार देंगे तो फिर तुम लोग विरोध करोगे। एक काम करते हैं, इसको देश निकाला दे करके दूसरे जगह भेज देते हैं। और 1905 में ही लेनिन को निर्वासित कर दिया गया। कहाँ? स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड। इसको रूस से निकाल करके स्विट्जरलैंड जो है निर्वासित कर दिया गया है। कब? 1905 में। अब लगभग जो है यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है। लेनिन कहाँ निर्वासित हो गया है? याद रखिएगा कहाँ? तो याद रखिएगा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ये रूस है, रूस के बगल में ही एक छोटा सा देश जिसका नाम है जर्मनी। यहाँ पर क्यों, कौन सा देश है? जर्मनी। और जस्ट इसके बगल में ही इधर देखिएगा तो फ्रांस है, और यहाँ पर देखिएगा तो इंग्लैंड है। जर्मनी के नीचे देखिएगा तो एक यहाँ पर देश है इटली, और इधर है ऑस्ट्रिया। अब एक बात आपको ध्यान देना है, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया मिलकर के त्रिगुट बनाए थे कि अगर इधर वाला देश फ्रांस कोई भी यदि हम पर हमला करेगा तो हम लोग तीनों मिलकर के मारेंगे, क्योंकि हम लोग त्रिगुट हैं। ठीक है। अब फ्रांस भी देखा कि बाप रे, अगर इसको कुछ हो गया तो ये तीनों मिलकर के मारेगा। तो यह क्या किया, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये इंग्लैंड और रूस को मिला लिया। बोला कि कम से कम हम लोग मित्र रहेंगे, तो अगर ये तीनों मिलकर के मारेगा तो हम लोग मित्र हो जाएंगे, हम लोग भी तीनों मिलकर के मारेंगे। तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस ये एक में है, और जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया ये तीनों एक में है। अब इन लोगों के बीच हल्का हल्का, अब देखिए ना, 1905, 1914, कितना दिन का अंतर है? बहुत कम ही साल का, 9 साल का अंतर है। तो अब यही से आपको ध्यान देना है कि प्रथम विश्व युद्ध वाला फेज हम आपको पकड़ा रहे। तो हुआ कि ऑस्ट्रिया जो है एक छोटा सा देश पर कब्जा किया था, और ये जो आप रूस देख रहे हैं, ये रूस जो आप देख रहे हैं, यहीं पे एक छोटा सा देश था जिसका नाम था सार्बिया। कौन सा देश? सार्बिया देश था। सार्बिया को इस बात से चिढ़ था कि ऑस्ट्रिया का है वो छोटका देश पर कब्जा किया है। ऑस्ट्रिया जो है का है छोटका देश पर कब्जा किया है, ये अलगे टावर धइले है। ये बताइए, ये जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया ये एक तरफ, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस ये एक तरफ, इनमें ताना तनी चल रहा है। बीच में सार्बिया कह रहा है कि ऑस्ट्रिया का है वो छोटका देश पर कब्जा किया है। इसको इसी बात से चिढ़ था। और जब ऑस्ट्रिया के राजा
किसी कारण से सार्बिया में गए तो उसने क्या किया, उसने राजा को ही मार दिया, सार्बिया ऑस्ट्रिया के राजा को ही मार दिया। अब इसके कारण ई ऑस्ट्रिया वाले एकदम कि ई मार दिया, तो तुम्हारा औकात कैसे हो गया कि हमको मार दिया। अब यही इसका बदला लेने के लिए 1 महीना का टाइम दिया और बोला कि अगर तुम पूरा हमारा पैसा नहीं दिया, भरपाया नहीं किया, तो समझो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और यहाँ पर जो सार्बिया जो देश है छोटा सा, उसमें स्लाव जाति के लोग रहते हैं और वहीं रूस के निचले हिस्सा में उसी जाति के लोग रहते हैं। रूस देखा कि मेरे ही जाति वाले सार्बिया में है, तो रूस का किया कि सार्बिया का पीठ एकदम थपथपा दिया कि हाँ चलो, क्या डरता है, हम है ना, रूस कहाँ। अब जैसे 1 महीना होने को है तो ऑस्ट्रिया पूछा कि याद है ना हमारा पैसा वैसा, ठीक है, और अब रुपया नहीं दिया तो समझो क्या हाल करेंगे। दिन बहुत करीब आ रहा है, 1 महीना का दिन दिए तुमको। तो ये बोला कि पैसा वैसा कुछ नहीं, आके फरियाना है तो आओ फरिया लो, इस सार्बिया कह रहा है। किसके दम पे, रूस के दम पर, क्योंकि रूस बोला था ना कि काहे घबरा रहा है, हम लोग हैं ना, ये तीनों हम हैं ना, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी के टावर पकड़ करके सार्बिया ऑस्ट्रिया से एकदम फरियाने के लिए बोल रहा था। ऑस्ट्रिया 1 महीना जैसे ही बीता, ऑस्ट्रिया ने सार्बिया को एकदम मार करके उसको जीत लिया। और जब ये मदद के लिए चिल्लाया, जब ये मारने गया था ऑस्ट्रिया सार्बिया को, तो मदद के लिए रूस से बोला, तो बोला कि वो कुछ नहीं, वो हम नहीं जानते, तुम मारा है, तुम उसके राजा को मारा है, तुम सल्टो, हम कुछ नहीं जानते हैं। और यही जानकर के आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रिया ने सार्बिया को जीत लिया, ऑस्ट्रिया ने सार्बिया को जीत लिया। और यहीं से जब इसको जीता ऑस्ट्रिया, तो अब यही देखिए, ध्यान से देखिए, फ्रांस बार बार इसको कह रहा है कि काय उसको जीता है, उल्टा पुल्टा एकदम बोल रहा है, कह रहा है कि काय उसको जीता है, उसको छोड़ो, ये करो वो करो, उल्टा पुल्टा फेंक रहा है। और फ्रांस का ही कट्टर दुश्मन था जर्मनी। जर्मनी बोला हमारे दोस्त को कह रहे हो, अरे भूल जाने तो पीट पाट के ठीक कर देंगे। जर्मनी कह रहा है फ्रांस से कि हमारे दोस्त को बोला, ठहरो तुमको बताते हैं। और इसी कारण जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। अब इन दोनों के बीच जब लड़ाई हुई, तो यही आपको ध्यान देना है, प्रथम विश्व युद्ध का फेज चालू है। और इसी बीच बोला रूस, अब रूस देखा कि हमारे दोस्त को मार रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान से एक बार और समझिए, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया तीनों ये दोस्त हैं, ये अलग अपन दोस्त हैं, त्रिगुट में है। फ्रांस, इंग्लैंड और रूस ये तीनों अपना एक ये आप कह सकते हैं मित्र राष्ट्र हैं, तीनों ये भी अपना दोस्त हैं। तो जब जर्मनी फ्रांस को मारा, तो इधर से रूस बोला कि हमारे दोस्त को मार रहा है, ठहरो, ये बीच में आ गया बचाने के लिए। अब जर्मनी का किया, फ्रांस को छोड़ करके किसको मारने लगा, रूस को ही मारने लगा। और सोच करके देखिए कि रूस का सेना कितना मजबूत है, बताए थे ना, जरीना वाला, राष्ट्रपुतिन वाला, भ्रष्ट पादरी का, ये कितना मजबूत है। अब जब जर्मनी मारना स्टार्ट किया, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1914 से लेकर के 1917 तक, 1914 से लेकर के 1917 तक, ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो रूसी सैनिक थे 1 लाख मार दिए गए। और रूस का एक ही था कि अगर इधर से कोई मारना स्टार्ट किया, तो तुम अपने ही लोग को पीछे हटाता जाता था, यहाँ के लोग को पीछे चलो, पीछे चलते चलो, और मारने वाला और उतना ही अंदर घुसते जाता था। यही देखते देखते जो है, जो पेट्रोग्राद, सेंट पीटर्स था, वहां पे लगभग 30 लाख लोग जो है निर्वासित हो गए, अपने ही देश में निर्वासित हो गए हैं, एक जगह से दूसरे जगह रह, क्योंकि इनको रेस्ट हाउस में रखा गया था और इनके धन संपत्ति को खुद जला दिया गया था। यही देखते देखते जब जार निकोलस के समय में ये प्रथम विश्व युद्ध चालू है, ये देखते देखते आपको आश्चर्य होगा कि 30 लाख लोग इसके अपने ही देश में पेट्रोग्राद में निर्वासित हैं, यहाँ के थे, लेकिन इधर लड़ाई के कारण इधर भागते भागते यहाँ पर आ गए, और इधर 30 लाख लोग निर्वासित हैं। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उसी समय 1914 से लेकर के 1917 तक 1 लाख रूसी सैनिक मार दिया गया। जर्मनी को कमजोर नहीं समझिए, अभी अभी आप देखिएगा तो ये एकीकरण कर लिया,
फ्रांस जो सबसे शक्तिशाली देश था उसको हरा करके अब जर्मनी 1871 के बाद जो है यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश है जर्मनी। आप ये जो आप समझ रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। और स्विट्जरलैंड किसको भेजा हुआ है, किसको, याद रखिएगा लेनिन को। अभी इस कहानी पर भी हम आएंगे। 1905 में तो जार निकोलस इसको कहाँ भेज दिया है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। तो अब एक बात बताइए, अब जब देखे कंडीशन और संसद का तो गठन कर चुका था, ड्यूमा का गठन हो चुका था, तो अब सभी ड्यूमा वाले लगे एकदम राजा का ही विरोध करने। जिस देश के लोग जिस भगवान को, जिस राजा को छोटे भगवान कहते थे, जो जार निकोलस द्वितीय को राजा नहीं बल्कि भगवान, छोटे भगवान कहते थे, उसी देश के लोग उसी राजा को अब भगवान भी कहने से कतरा रहे हैं, भगवान नहीं कर रहे हैं, और उनको पीट करके ठीक करने के उपाय में लगे हुए। अब हल्ला करने लगे, ये नारा करने लगे कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार को पकड़ करके अंत करो। जार मतलब जार निकोलस द्वितीय को, प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार को पकड़ करके अंत करो। जब राजा सुना तो बोला कि देखो तो क्या हल्ला हो रहा है, क्या नारा लग रहा है। तो राजा का अपना ही जो जारशाही सेना थे वो बोले कि राजा, वो लोग कह रहे हैं नारा लगाते हुए कि प्रथम विश्व युद्ध को क्या करो, अंत करो, प्रथम विश्व युद्ध को बंद करो और आप ही को पकड़ करके अंत करो, राजा को ही। तो ये बोला कि चलो उस सबको गोली चलाओ। फिर इसने गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये वही लोग थे जब वो सेना आई, राजा को जो अपना सेना रखता था जार निकोलस द्वितीय, उसका जब सेना इन पर गोली चलाने के लिए आई तो देखी कि ये तो वही लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। वो सैनिक के, सेना के कुछ माता हैं, पिता हैं, उन्हीं के अपने लोग हैं, अपने ही देश में निर्वासित हुए 30 लाख लोग वही तो है। और इस तरीके से जो राजा बोला था गोली चलाने के लिए, राजा के ही खिलाफ ही लोग विद्रोह कर दिए। सेना जो गोली मारने के लिए आया था वही जो अब राजा के साथ विद्रोह करेगा। और इस तरीके से जरीना और जार का क्या हो गया, अंत हो गया। जरीना और जार पार लग गए, मार दिए गए। और इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो अब जो है, जो आपको बताए थे 1895 में, अब चूंकि राजा ही नहीं है, रानी जो जरीना थी राजा, उसको मार दिया गया, लोग ही मार दिए, और जर्मनी इधर से चढ़ाई किया हुआ है। और इस खाली राजगद्दी को देख करके आपको याद होगा मेनसेविक का जो राजा था, जिसका नाम क्या था बताइए। मेनसेविक का जो एक मेन हेड आदमी था वही जो है अब बैठ गया कहाँ पे, राजगद्दी पर। वो बैठ करके फौरन, वो इंग्लैंड का था, इंग्लैंड से मिला हुआ था, इंग्लैंड से बोला कि जल्दी हमको सेना दीजिए, हमारा हेल्प कीजिए। और इस तरीके से जो है वह सेना का हेल्प लेकर के, इंग्लैंड का हेल्प लेकर के अब जर्मनी को मारना स्टार्ट किया। अब जब ये इंग्लैंड का सेना आई, पीछे से तो जर्मनी यहाँ पर अंदर तक घुस चुका है, तो इधर से इंग्लैंड वाले मारना स्टार्ट किए। तो अब जो जर्मनी रोज जीतता था, अब वो दिन प्रतिदिन रोज हारता ही जा रहा है, हारता ही जा रहा है। इसी बीच अब टेंशन है भाई जर्मनी को कि का दिमाग लगाए, हमको टेंशन है, जर्मनी अब हार रहा है। तो इसने फौरन इसको दिमाग में आइडिया है, ओ स्विट्जरलैंड में कौन है, लेनिन है। कौन है, स्विट्जरलैंड में लेनिन है। 1895 में मेनसेविक जो आपको बताएं, और 1899 में बोल्शेविक। बोल्शेविक से था लेनिन और मेनसेविक से था कौन कौन, तो याद रखिएगा जो अभी यहाँ का हेड बना हुआ है, जो यहाँ का हेड बना हुआ है। तो अब यहाँ पे लेनिन को बोला जर्मनी कि देखिए तुमको भगाने वाला नहीं है, खत्म। जो जार तुमको, जार निकोलस द्वितीय 1905 में तुमको अपने देश से, रूस से निकाला था, वो नहीं है, खत्म है। और ये जो देख रहे हो मेनसेविक, इसी का जो मेन हेड था वही अब रूस का हेड बना हुआ है। तो ये बोला, लेनिन बोला कि अच्छा हम नहीं थे इसीलिए ये हेड बन गया, हम रहते तो उसको बनने देते, उसका कोई हिम्मत था। तुरंत जो है जर्मनी इसको ला करके बॉर्डर तक पहुंचाया बंद गाड़ी में। और फिर पूछा जर्मनी लेनिन से कि हम तो तुम्हारा हेल्प किए, यहाँ बॉर्डर तक लाने छोड़ने ला दिए, बदले में तुम हमको क्या दोगे। तो लेनिन बोला कि कोई बात नहीं, हम जैसे ही जाएंगे वहाँ का, जब हेड बनेंगे, राजा बनेंगे, तो आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। जर्मनी चूंकि हार रहा था, और वैसा ही हुआ, जैसे वहाँ पर गया राजा बन गया, तब जर्मनी के साथ कोई लड़ाई नहीं। और यही 1917 में
1917 में जर्मनी के साथ क्या किया, संधि किया कि कोई बात नहीं, हम युद्ध से पीछे हटते हैं, हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और इसी संधि को कहा गया वेस्ट लिटोवस्क की संधि। वेस्ट लिबुस्ट की संधि इसी को कहा गया, लिटोवस्क, वेस्ट लिटोवस्क। यही जो आप संधि देखिएगा, वेस्ट लिटोवस्क की संधि यही है, वेस्ट लिटोवस्क की संधि यही है, या इसी को वेस्ट लिबुस्ट की संधि कहते हैं। किसके किसके बीच हुआ? जर्मनी और रूस के बीच हुआ। क्या जर्मनी और रूस के बीच कौन सा संधि हुआ? तो याद रखिएगा, इसको क्या भूलिएगा नहीं, वेस्ट लिटोवस्क की संधि या वेस्ट लिबुस्ट की संधि। और जब यह लेनिन आया हुआ है तो सोचिए 1917 में आया हुआ है। कब? 1917 में, ठीक है। 1917 में जब लेनिन आया, 1905 में अपने देश से गया था बाहर, और 1917 में जब आया यह रूस में, तो 12 साल के बाद जब लोग उसको देखे तो और मजदूर जो भी श्रमिक थे, किसान थे, सभी फुल चार्ज हैं कि 12 साल के बाद लेनिन को देख रहे हैं, एकदम खुश हो रहे हैं, उससे लेनिन से चार्ज हो रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। लेनिन बोला कि कोई बात नहीं, अभी क्रांति पूरी नहीं हुई है, ये मेंशेविक वाला बनकर के हेड बैठा है, इसको तो हम ठीक करेंगे। वो हम नहीं थे, हमको राजा निकाला था इसीलिए, नहीं तो हम रहते तो इसका कोई मजाल था, हिम्मत था। हम मजदूर के बेटा हैं, हम ही राजा बनेंगे। जिस दिन मजदूर का बेटा राजा बन गया, कार्ल मार्क्स जो है, जो बोले थे वह सत्य होगा, वो धीरे धीरे हो रहा है। अभी हम लोग का क्रांति पूरा नहीं हुआ, जब हम राजा बन जाएंगे तब क्रांति पूरा होगा। जब हम राजा बनेंगे तो एक भी फैक्ट्री कोई प्राइवेट नहीं रहने देंगे, एक भी स्कूल प्राइवेट नहीं रहने देंगे, सबको सरकारी करेंगे, सब जाओ फ्री में इलाज करो। हमारा ये है कि जैसे हम राजा बनेंगे वैसे सेना को बैठा करके पेमेंट देंगे, सेना लड़ने का कोई आवश्यकता नहीं, बैठ करके पैसा मिलेगा। हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब जहाँ जो आता था लेनिन से मिलने के लिए, इस प्रकार के विचार को सुनता था, वहीं प्रभावित हो जाता था लेनिन से कि हम आपके साथ है, आप ही राजा बनिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा भरपूर साथ देंगे। सेना भी सुन रही है कि बैठा करके पेमेंट, तब तो ये राजा बने, लेनिन राजा बने, जल्दी से बनिए, क्योंकि हम अब आप ही बताइए ना, इतना लड़ाई हुआ 3 साल तक, प्रथम विश्व युद्ध जिसमें लाखों लोग मार दिए गए, किसी को लड़ने को मन करेगा प्रथम विश्व युद्ध? और यही जब आप देखिएगा, तो जैसे ही इसने कहा कि हम जो है युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम सेना को बैठा करके पेमेंट देंगे, सब कुछ बराबर होगा, सब किसी के पास पैसा बराबर होगा, सब सरकारी होगा, ये जैसे लोग सुन रहे थे प्रभावित हो रहे थे। सेना भी चाह रही थी कि लेनिन राजा बने, और जो इसे मिलने के लिए आता था, लेनिन एक ही बात कहता था, 22 अक्टूबर 1917 तुमको याद होना चाहिए। ये लेनिन कह रहा है कि 22 अक्टूबर 1917 आइए, जहां पे ये मेंशेविक वाला हेड बन करके बैठा है, हम उसको घेरेंगे। जो रेल का मेन सेंटर है, हम लोग वहां पर हमला बोलेंगे, उसके बाद पूरा रेल फ्री, सब कोई लटक करके आओ, जिसको इस लड़ाई में आना है सब कोई लटक करके आओ। उसके बाद हम लोग बैंकों पर लुटाई मारेंगे, बैंक उसका सारा पैसा हमारे हाथ में होगा, जो जिसको जहाँ पे होटल में खाना है सब खाओ, सब फ्री, सबका पैसा हम लोग देंगे, कोई चीज नहीं, सब फ्री। और इस तरीके से बोला कि ये 22 अक्टूबर 1917 को, और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सभी लोग चल दिए हैं एकदम। 22 अक्टूबर को बोला था ना, 21 अक्टूबर को सारे के सारे लोग इससे प्रभावित हैं लेनिन से। 12 साल बाद कोई किसी को देखेगा, और ये मार्क्स का सिद्धांत बता रहे, जो मार्क्स बोले थे सभी किसी को उस विचार से, उस सिद्धांत से सभी किसी को प्रभावित कर रहा है लेनिन। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 22 अक्टूबर को बुलाया था, 21 अक्टूबर को सब लोग पहुंचे हुए हैं, और इसको लग रहा था, किसको? लेनिन को, कि हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट है 10,000 20,000 लोग आएंगे, लेकिन पहला ही दिन इतना ज्यादा लोग आए, लाखों में लोग आए गए। क्यों? क्योंकि मार्क्स तो पूरे अपने जीवन में कहते रहे कि दुनिया का मजदूर एक हो, सब हम किसान वाले सभी दुनिया के ही मजदूर एक हो, कहाँ कोई आ रहा था। इसलिए लेनिन सोचा कि हम कह रहे हैं 10-20 हजार लोग आएंगे, लेकिन देख करके आश्चर्य हो गया कि 22 अक्टूबर 1917 को
जो यहाँ पर स्टालिन बैठा हुआ था, स्टालिन या कोई नाम था, मेन्शेविक का हेड था, वो बैठा हुआ था, उसको हटाने के लिए और लेनिन को राजा बनाने के लिए लाखों लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं मजदूर, किसान, गरीब, सब लोग पहुंच रहे हैं, श्रमिक। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, इनके भीड़ को लेकर के रेलवे का जो मेन सेंटर था वहां पर पहुंचे कौन? लेनिन। पहले से ही वहां पर जो मेन हेड थे रेलवे को माला लेकर के तैयार हैं, किनके स्वागत में? लेनिन के। वो बताइए, लेनिन आ रहा है लड़ाई करने के लिए, माले लेकर के पहले ही से ही हार करके इसको स्वागत में लगे हुए हैं। अब रेल ही जहाँ पे ट्रेन चलाना है चल रहा है, सारे लोग लटक लटक करके आ रहे हैं, जिसको जहाँ सभी जो जहाँ पे सभी लोग को सुविधा एकदम, रेल से आओ फ्री। और उसके बाद ये लोग जो है बैंक पर हर एक जगह गए और सभी जगह इनका स्वागत हो रहा है। ये अंततः कहाँ पहुंच गए? पेट्रोग्राद। और पेट्रोग्राद में मेन्शेविक का हेड बन करके जो बैठा हुआ था, अब सभी लोग जो है एकदम मारपीट और सब कोई किसको तोड़ करके अंदर घुस गए, राजशाही को एकदम तोड़ करके महल में घुस गए। महल में जा करके घुसे तो देखे जा राजा ही फिला रहे, जो मेन्शेविक का राजा हेड बन करके बैठा तो वही फिला रहे, अपना बाल बच्चा सब बीवी को लेकर के फिला रहे, नहीं है वहां पर। सभी लोगों ने मिल करके लेनिन को एकदम गद्दी पर बैठाया, बोला कि यही राजा है। और ये रूस की इतिहास में सबसे बड़ी घटना है कि एक मजदूर का बेटा राजा बन गया। और ये मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स ये बोले थे और वो सत्य हो गया। तो क्या मार्क्स जो बात बोले वो तो सही हुआ ना? सिर्फ सपना ही सपना नहीं ना रह गया, सही हुआ। तो इसीलिए मार्क्सवाद जो है यूटोपियन नहीं थे, वो जो बोले उसको फॉलो किया, उसको पूरा किया। किसने? लेनिन ने। अब जहां ये राजा बन गए, तो जब ये राजा बन गए कौन? लेनिन। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने जो जो जिनके पास बैंक में पैसा था सबको बोले कि कोई बात नहीं, ये सारा का सारा पैसा सरकार का, किसी कोई यहाँ पर धनी नहीं होगा। जो आप घर देख रहे हो, संपत्ति, ये सब सरकार का, सब सरकार का घर है, कोई किसी का घर नहीं है। इससे सबसे ज्यादा गरीबों को फायदा हो रहा है और गुस्से में है जो धनवान थे। मान लीजिए किसी के पास टाटी का घर है, गरीब है, तो वो लगा रहे टाटी का घर छोड़ो, आओ ये पक्का तुम्हारा है, यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब इक्वल होगा, कोई हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं होगा, कहीं पर पैसा नहीं लगेगा, जहाँ पे खाना है होटल में खाओ, कोई एकदम पैसा नहीं लेगा। इलाज कराना है फ्री में हम तुम्हारा इलाज करेंगे, सब कुछ किडनी फेफड़ा सब फ्री में बदलेंगे। और यही इसने पूरे रूस में इस प्रकार का व्यवस्था ला रहा है कौन? लेनिन। यही है समाजवाद। जिसके जिसके पास खेत है, या कोई किसी का खेत नहीं होगा, ये सारा का सारा खेत सरकार का। तुमको मेहनत करना है करो, तुमको 30 कट्ठा चाहिए, तुमको 30 बीघा 20 बीघा चाहिए, उतना लो, लेकिन जो खाने भर होगा उतना रखो, लेकिन उसके बाद जितना बचेगा सब हमको दो। जो जो कार्ल मार्क्स बोले थे उसको फॉलो कर रहा है राजा बनने के बाद कौन? लेनिन। और यह आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सब कुछ देश में सब कुछ सरकारी कर दिया, सब कुछ कर दिया, खेत जमीन पैसा घर मकान दुकान सबको इन्होंने क्या कर दिया? सरकारी कर दिया। और इन्होंने इसको एक नाम दिया, अप्रैल थीसिस का नाम दिया, कि एकदम जो है सेना को एकदम हर एक प्रकार का सुविधा, अप्रैल थीसिस का नाम दिया कि हमारे समय में सब कुछ सरकारी होगा, सब किसी को सब कुछ का सुविधा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा, सब इक्वल होंगे। इसको एक नाम दिया, अप्रैल थीसिस का नाम दिया। कौन? लेनिन। अब यही से आपको ध्यान देना है कि अब एक बात आपको ध्यान यही रखना है कि सबसे ज्यादा यदि इस बात से कोई नाराज हुए तो जो धनवान लोग थे, जो संपत्ति जिनके पास घर था मकान था दुकान था, वो लोग जो है सबसे ज्यादा इससे नाराज हैं कि बताइए हमारे धन संपत्ति को लेकर के गरीबों में बांट करके कह रहा है कि सब इक्वल। ये लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिए। और एक बात आपको ध्यान देना है कि इससे बचने के लिए अब चूंकि यहाँ पर लेनिन जो है बोले कि हमको बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, इसका एक सहायक था लेनिन का, ट्राटस्की। अब जब देखा कि हाँ जो गरीब है उसको 2 रूम का एक फ्लैट मिल रहा है,
जो धनी है उसको भी उतना ही मिल रहा है, सबको इक्वल दे रहे हैं। तो विदेशी वाले को भी लगा कि चलिए हम भी चलते हैं, हमको भी 2 फ्लैट मिलेगा, रूम मिलेगा, हम भी रह लेंगे। तो इसको देख कर के विदेशी भी अब अंदर ही देश के अंदर आना स्टार्ट है। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा, और देश के अंदर तो ये अपने से ही परेशान थे कि देश के लोग, इनका जो धनवान लोग थे, लेनिन का विरोध कर रहे थे। विदेशी भी इसमें एंट्री मार रहे हैं। तो इसी ने लेनिन ने चेका पुलिस का गठन किया, चेका पुलिस का गठन कर दिया, और ट्रस्की को बोला तो इसने लाल सेना का गठन कर दिया। लेनिन बोले कि चेका पुलिस देश के अंदर के जो भी हमारा विरोध करेंगे उसको देखेगा, चेका पुलिस, और जो विदेशी आ रहे हैं जो अपना मनबड़ई कर रहे हैं उसको तुम देखो, ट्रस्की तुम देखो लाल सेना के माध्यम से। और लेनिन इसको चेका पुलिस के, देश के अंदर जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उसको चेका पुलिस के माध्यम से लेनिन देख रहा है, और ट्रस्की जो है लाल सेना के माध्यम से जो विदेशी लोग आ रहे हैं उनको आने पर रोक लगा रहा है, लाल सेना के माध्यम से ट्रस्की। और ये चेका पुलिस जहां कहीं भी हुआ कि ना लेनिन बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे ये कोई चेका पुलिस सुन लिया, अब चेका पुलिस का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई वहां पर ड्रेस नहीं है, बल्कि जो सब्जी बेच रहा है, पान बेच रहा है, कोई दुकान में बैठा है, किराना का है, इधर उधर घूम रहा है, वही चेका पुलिस है। जैसे कोई बोला कि ना लेनिन ठीक नहीं किए, एकदम जो है क्या कर दिया, गोली चला दिया, उसको उड़ा दिया। जो कोई भी लेनिन का विरोध करता था मार्केट में कि लेनिन ऐसा कर रहे हैं, वैसा हमारा धन संपत्ति, हमारा इतना पैसा ले लिया, हमारा इतना घर ले लिया, हमारे ही जमीन को लेकर के गरीबों में बांट करके कर रहे हैं समाजवाद, जो कोई ऐसा कह रहा था कि लेनिन अच्छा नहीं कर रहे हैं, चेका पुलिस उसको ठीक कर देती थी, उसको वापस घर जाने ही नहीं देती थी। आया है घर, उसको जाने ही नहीं देती थी, वहीं पर मार करके गोली एकदम खत्म कर देती थी। और ये लगभग 1 साल में जो है 1 लाख लोगों का जो है इस तरीके से, क्या लेनिन ऐसे 1 साल में 1 लाख लोगों को मरवा दिया। डरे, अब कोई कह नहीं रहे कि मेरा धन संपत्ति लेनिन ले लिया, खराब किया, अच्छा नहीं किया, अब डरे कोई नहीं कर रहा। किसी को गया भी है 20 लाख, हाँ हमारा 20 लाख ले लिया तो कोई बात है, कोई नहीं, सब भला, ये अच्छा ही है, हमारा भी तो 20 लाख गया है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसने चेका पुलिस का गठन किया था, और चेका पुलिस का कोई ड्रेस नहीं था, वो कब किसको कहां पे मार देगी सिर्फ और सिर्फ लेनिन के विरोध करने से, ये किसी को पता नहीं था। और लाल सेना के माध्यम से विदेशियों की ट्रस्की ऐसा ठीक करता था कि मारते 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 उनको हाथ मुंह लाल सब लाल कर देता था, इतना मारता था। इसीलिए लाल सेना को ठीक करने के लिए ट्रस्की, और लाल सेना के माध्यम से विदेशियों को ठीक करने के लिए ट्रस्की, और अपने ही देश के लोगों को विरोध करने के लिए चेका पुलिस के माध्यम से लेनिन। अब इस तरीके से जाकर ठोक पीट करके एकदम सब किसी को शांत किया, और पूरे जो है रूस में, अब इतने आप बताइए, पूरे रूस में जो है समाजवाद एकदम जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित किया। अब सोच करके देखिए कि यही नियम, समाजवाद का नियम भारत में लागू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वहां पर भी नहीं था, वहां पर लागू करना भारत में समाजवाद आसान नहीं, वहां पर भी लागू करना आसान नहीं था, तभी तो इसने चेका पुलिस बहुत सारा। अब यही आप सोच करके देखिए ना कि 1 लाख लोगों को मरवा दिया, डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा था लेनिन के खिलाफ। अब एक बात यहां पर ध्यान देना है कि देखा 1920 में जो लोगों को इसने जमीन दिया था लेनिन कि ठीक है आप जो है खेती कीजिए, आपको 10 बीघा दिए हैं, आप अपने खाने भर रख लीजिए, बाकी हमको दे दीजिए। इस प्रकार का जब इस जमीन बांट दिया था तो लोग मन से खेती ही नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि 10 बीघा हमको दिया है, हमको जितना खाने भर है उतने खेती करेंगे, बाकी उतना नहीं करेंगे। अब देखिए, सोच करके देखिए, लोग जानबूझ करके खाने ही भर कह रहा था, लोग का कहना था कि हमको 10 बीघा खेत दिया है, 20 बीघा खेत दिया है, हमको सिर्फ खाने ही भर देगा, चाहे हम मतलब चाहे हम 5 बीघा में लगाएं, चाहे 1 कट्ठा में लगाएं, चाहे 10 बीघा में लगाएं, हमको खाने भर ही देगा, ज्यादा होगा तो ले ही लेगा। तो काहे लिए हम ज्यादा का मेहनत करने जाए, हमको उतना ही, जितना हमारा पेट जितना से भर जाएगा बस उतने खेती करेंगे, भले वो 10 बीघा 20 बीघा 30 बीघा हमको दिया है, लेकिन हम अपने खाने भर का ही मेहनत करेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं। तो जब इसका 1 साल के बाद 1917-1920 में जब लेनिन ने देखा तो ये घाटा ही लग रहा था। 1920-21 में 1 साल के बाद फिर देखा तो कहीं घटते ही जा रहा है, हमको उससे लाभ कहाँ है।
तब इसने कहा कि नहीं, जो जो बात मार्क्सवाद बोले हैं अब उसमें संशोधन की आवश्यकता है, उसमें चेंजिंग करने का आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को हम खेत तो दिए हैं, वो सिर्फ अपने उसको 20 का बीघा भी दिए हैं, किसी को 1 कट्ठा 2 कट्ठा दिए हैं, तो दोनों एक ही बराबर खेती कर रहा है, बस अपने खाने के लिए, सरकार को देने के लिए नहीं। तो इसने क्या किया, NEP लाया, NEP नेप, ठीक है। अब नेप क्या है, NEP नेप, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। इसके तहत इसने बोला कि कोई बात नहीं, हल्का फुल्का कुछ प्राइवेट भी संस्थान हो सकते हैं, फैक्ट्री हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 15 से कम ही स्टाफ होना चाहिए। इसने लाया कि कोई बात नहीं, तुमको 20 बीघा 30 बीघा दिए हैं, तुम खेती करो, 20 बीघा में हमको इतने आना, हमको ज़्यादा नहीं, मतलब 20 बीघा में हमको ज़्यादा नहीं, एक निर्धारित कर दिया, हमको उतने अनाज देना, बाकी सब तुम रख लेना। तो लोगों को लगा कि कोई बात नहीं, हमको 20 बीघा में हम चाहे आपको यहाँ पर 1 टन लगाएं चाहे 2 टन लगाएं, तो 1 टन ना हमसे लेगा, 1 टन जो बचेगा हम खाएंगे। तो इस तरीके से अब इसने कुछ सुधार किया, क्योंकि अब जो पूरा मार्क्सवाद बोला था, अब पूरा उसको फॉलो कर रहा था, कहाँ सक्सेस हो रहा है, लोगों को खेत तो दिया, कहाँ सक्सेस हो रहा है। तो इसीलिए इसने नया अब यहाँ पर इसने क्या किया, लोगों को जो है पैसा को रख करके वहाँ पर बैंकों में रखा, तो कहाँ उससे मतलब सही से चल पा रहा है। जबकि कार्ल मार्क्स बोले थे कि सबको बराबर, तो उस प्रकार का नहीं चल पा रहे हैं, लोग जो है उसका विरोध कर रहे थे। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, बैंक हम खोल देंगे, हल्का फुल्का पैसा रखना, ज़्यादा मत रखना, खेत तुमको देंगे, उसमें से आप खाने से भी अधिक रख लेना, खाने भर तो रखना ही रखना, प्लस में जितने ज़्यादा उगाओगे उतने ज़्यादा तुम अपने पास रख लेना, बाकी हमको दे देना। तो लोग भी अभी से मेहनत कर रहे हैं, बैंक भी खुल रहा है, तो लोग संतुष्ट हैं कि चलिए भाई बैंक खुल रहा है, हल्का फुल्का पैसा रखेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से शासन चलाए। तो ये जो आप देख रहे हैं NEP की इसने गठन किया, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाया, और इसके तहत जो है बहुत कुछ कार्ल मार्क्स के द्वारा कहे गए बातों को जो है उसमें संशोधन करके अब रूस को अच्छे तरीके से चला रहा है लेनिन। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसकी मृत्यु 1924 में जब हुई, 21 जनवरी 1924 को, तो पूरा देश रो रहा है, जो भी गरीब मजदूर श्रमिक किसान है सब रो रहे हैं। ऐसे रो रहे थे कि लग रहा था कि मेरा बेटा चला गया, ऐसे रो रहे थे कि मेरे पिता चला गया, ऐसे रो रहे थे कि मेरा भाई मर गया, क्योंकि उनका यही मानना था कि मेरा भाई भी होता तो हम गरीब थे, हमारे पास घर नहीं था, ऐसा अच्छा घर दिलवा दिया लेनिन, हमारा भाई भी ऐसा नहीं दिलवा पाता, हमारे पिता भी होते तो इतना अच्छा घर नहीं दिलवा पाते जितना अच्छा लेनिन हमको घर दिलवा दिया, खाने पीने को दे दिया। एकदम जो है सब किसी को जो है देख करके चल रहा है। इसीलिए जब लेनिन की मृत्यु हुई तो सब कोई रो रहे हैं, अब सब कोई रो रहे हैं, लग रहा था कि इसका भाई मर गया है, इतना उससे ज्यादा वो बेहोश हो रहा है, लग रहा है उसका बेटा मर गया है, ऐसे लोग रो रहे थे, पूरा देश रो रहा था। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब उसको, अब वहां पर रूस देखिएगा तो वहां पर दफनाने का जब प्रक्रिया, दफनाने का प्रक्रिया है, जब उसको दफनाने की बात आई, आज जो है सरकार, उसके बाद स्टालिन की सरकार बनी। हालांकि दावेदारी तो इसी की हो सकती है, क्योंकि लेनिन के बाद ट्राटस्की की दावेदारी, लेकिन चाल चल करके स्टालिन जो है अब फिर जो है रूस का हेड बन गया, रूस में जो वह शासन कर रहा है। तो स्टालिन जब उसको लेनिन को दफनाना चाहा तो सभी लोगों का नज़र उसी पर है कि आज सरकार जो है इसको दफना देगी, लेकिन हम लोग जो है कल जा करके एकदम लेनिन को जो है उखाड़ करके ला करके हम अपने घर में अच्छे तरीके से जो उसका दाह संस्कार उसको दफनाएंगे, रखेंगे। और ये जान करके आश्चर्य होगा कि सब लोग यही सोच रहा है, सब लोग जो है लेनिन पर फिदा है, सब कोई लेनिन के लिए रो रहा है, सबको यही सोच रहा है कि दफनाया जाएगा लेनिन तो उसको अपने घर में ला करके अच्छे तरीके से दफनाएंगे, सब लोग यही सोच रहा है। अब यही बात पता चल गया स्टालिन को, उसने कहा कि लेनिन को दफनाया ही नहीं, बल्कि उसको सील पैक करके उसमें जो है आप देखिएगा तो केमिकल लगा करके उसको आज भी लेनिन के लाश को जो है आज भी रखा गया है। हो सकता है कि 2024 में 100 साल हो गया है तो उसको मिला दिया गया, मतलब उसको जो है कहीं ना कहीं दफना दिया गया हो, लेकिन 100 साल तक लगभग उसके लाश को रखा गया, 2024 तक। अब चूंकि 100 साल हुआ है तो सरकार उस पर जो है सोचेगी कि नहीं अब इसको जो है दफना देना चाहिए। तो
केमिकल लगा लगा करके। अब यही आप देखें तो ये कौन, लेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से आपको अब समाजवाद का युग चल रहा है, समाजवाद का युग चल रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग देखें कि लेनिन जो है किस तरीके से जो है समाजवाद को विकसित किया, कहाँ, रूस में। अब यहाँ से आगे के क्लास को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आप लोग जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको बनाते रहिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह करते रहिए। यदि आप 10th क्लास में तो आप हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाइए। यदि आप 12th क्लास में तो शाम को 7 बजे। यदि आप 11th क्लास में तो सुबह में 7 बजे जुड़ करके आप हमारे साथ 8 से सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप में से जितने भी लोग जो है चाहते हैं कि एकदम इस सारा पढ़ाया हुआ चीज़ का टेस्ट दें, तो MDS क्रांति चैनल जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जा करके सर्च कीजिएगा MDS क्रांति चैनल, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ से हर एक प्रकार के ये प्रश्नों का वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वहाँ पर जो है लिंक दिया गया, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप उस पर जो है व्हाट्सअप कीजिए, आपको हर एक प्रकार का जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग 10th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद को चले, फिर अब यहाँ से कल हम लोग आगे चलेंगे। तो फिर कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तो आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।